बहुत सी न्यू मदर्स होती हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं लग रहा होता कि अगर न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं तो उनको हैंडल किस तरह करना है। वो बेचारी इतनी डिपेंडेंट होती हैं कि कोई जी हमें हमारे साथ हो, कोई बताए हमें तो हमें फिर पता लगेगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर बीनेश अली। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ सर्विसेज में, और मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आज मैं आपको एक बड़े मज़े की कोई टॉपिक तो नहीं, एक मज़े की अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मदर, और एक माँ से अच्छा मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता। मुझे याद है कि जब मेरा बेटा हुआ पहले तो आई वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड, इवन आई वॉज़ अ डॉक्टर, इवन देन आई वॉज स्ट्रेस्ड, क्योंकि जो मेरे सराउंडिंग के लोग, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, बेसिकली उनका भी आपको बड़ा एक स्ट्रेस होता है कि अगर आपका कोई बेबी हो रहा है तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है, और एज अ वर्किंग या वर्किंग ना भी हो तब भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ रही है। तो आपने अब उस बेबी की टेक केयर कैसे करनी है, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उसकी मेंटल या फिज़िकल ग्रोथ, आपने उसकी लाइफ की हर एस्पेक्ट को देखना होता है। तो जब मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी पास मेरे अल्लाह मियाँ ने मुझे इस नेमत से नवाजा, तो फिर एक अल्लाह उस माँ को उतना दिल और उतनी अक्ल और उतनी समझ भी दे देता है कि वो अपने बच्चे को किस तरह उसने उसकी परवरिश करनी है। अब मेरा पर्पज़ ये था, मैं आज आपको ये बता भी रही हूँ कि बहुत सी न्यू मदर्स होती हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं लग रहा होता कि अगर न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं तो उनको हैंडल किस तरह करना है। वो बेचारी इतनी डिपेंडेंट होती हैं कि कोई जी हमें हमारे साथ हो, कोई बताए हमें तो हमें फिर पता लगेगा। तो देखें, आपने अपने बेबी की दो तरह की ग्रोथ की तरफ फोकस करना होता है। फिज़िकल ग्रोथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपने अपने बेबी का जैसे वेट गेन, जैसे उसकी लेंथ या हाइट गेन होना होता है, जैसे उसके माइलस्टोन्स अचीव होने होते हैं, ठीक है। और फिज़िकल ग्रोथ में जैसे कि आपने उसको मिल्क कब तक देना है, आपने उसकी सॉलिड फूड कब स्टार्ट करानी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम भूल जाते हैं, दैट इज़ द मेंटल ग्रोथ में ये आता है कि आपके बच्चे साइकोलॉजिकली क्या फ़ील करते हैं, आपने उनकी साइकोलॉजिकली कैसे ट्रेनिंग करनी है कि उन्होंने जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उस एनवायरनमेंट को कैसे टैकल करना है, आपके सराउंडिंग के लोगों को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी फिज़िकल ग्रोथ में ये था कि मैंने अपने बेटे को क्योंकि एज अ वर्किंग थी तो मैं बहुत ज़्यादा मदर फीड नहीं करा सकी, ट्रूली स्पीकिंग, ठीक है। और ये मुझे पता है बहुत सी मदर्स का भी कंसर्न होगा, क्योंकि मेरे पास भी क्लिनिक में लोग आते हैं तो बेचारी परेशान होती हैं कि जी हमने अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है तो जी फीड हम क्या करें। तो देखिए, जितना मैं कहती हूँ कि जितना कोशिश करें कि मदर फीड कराएं, मदर फीड का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अब अपने बच्चे की ग्रोथ तो हमें चाहिए ना, अगर आप उसको उतना मदर फीड चाहे आपका नहीं आ रहा या आप नहीं करवा सक रही टोटल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड किसी वजह से, तो आप कोई टॉप फीड की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे की फीड की रिक्वायरमेंट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही होती है, तो आपने उसको सेटिस्फाई करना है। फिर मुझे ये था कि जी, और बहुत सी मदर्स को भी होता है कि जी हम बच्चे को फ़ीड कितना कराएं। फ़ीड ये होता है कि फ़ीड ऑन डिमांड वाला फार्मूला होता है कि बच्चा जितना मांगे, जब मांगे, जिस टाइम मांगे। अब उसके बाद आप कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं रखते होगे जी 2 घंटे बाद फ़ीड देना है, 3 घंटे बाद फ़ीड देना है। अच्छा, अब मुझे पर्सनली बड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर हुआ। पहले मुझे शायद नहीं पता होता था कि पेशेंट्स को ये चीज़ कितनी परेशानी देती है। मेरे बेटे को कॉलिक बहुत ज़्यादा रहती थी। कॉलिक ये होता है कि जैसे गैस हो जाना, गैसी बेबी, और वो बहुत क्राई करता था। टिपिकल एक रात का टाइम आता था जिसमें वो रोना शुरू होता था, रोए चला जाता था, कभी मैं, कभी मेरे हस्बैंड उसको पकड़ रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता था। इवन आई वॉज गिविंग उसको कुछ मैं मेडिकेशंस भी करी होती थी, लेकिन फिर भी कॉलिक एक ऐसी चीज़ है कि जो जब स्टार्ट हो जाए तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होती है। मेडिकेशंस, कुछ मसाज उसको सूदिंग इफेक्ट ज़रूर देता है। अब बात ये है कि आपको जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो एक तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बाद में बताऊंगी भी, जो बेली पेन को कंट्रोल करने में आपको हेल्प देती हैं, और कुछ मेडिसिन। अच्छा, अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसलिए बता रही हूँ कि ये हर मदर को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, तो वो बहुत सी मदर्स ये चीज़ें फेस कर रही होती हैं।
फिर मैंने 5 मंथ तक उसको फीड कराया और 5 मंथ के बाद मैंने सॉलिड स्टार्ट करा दिया। अब सॉलिड में मेरे पास बहुत मुश्किल थी चीज़ें कि जी चॉइसेस क्या क्या होनी चाहिए, कि जी सबसे पहले किस तरह शुरू करूँ, किस फूड से शुरू करूँ। तो हमेशा मैं आपको भी एडवाइस करती हूँ कि सॉफ्ट चीज़ से, किसी भी चीज़ से शुरू करें, ताकि कोई मिल्की सॉफ्ट चीज़, ताकि बच्चे को डाइजेस्ट करना आसान हो। फिर 5 डेज़ के बाद आप ऐड ऑन करते जाते हो। जैसे मैंने ऐड ऑन कर दिया, मैंने कस्टर्ड ऐड किया, मैंने खीर ऐड की, मैंने राइस ऐड कर दिए, मैंने बनाना ऐड कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता स्विच करके मैं उसको अपनी ब्रेड तक ले आई। मैंने इसलिए ये सब चीज़ें उसको की क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे फूड बेबी को स्टार्ट ना कराती तो फिर मेरे बेटे को आदत नहीं पड़नी थी, उसने यूज़ टू नहीं होना था फूड का। जो कि मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि जी हमारा बच्चा स्वेलो करना ही नहीं आता, उसको खाना ही नहीं आता, खा ही नहीं रहा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हमारी भी चल रही होती है कि हम उसको स्टार्ट में यही सोचते रह जाते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है तो अभी हमने खाना नहीं खिलाना, जी अभी नहीं खिलाना। तो यू हैव टू स्टार्ट एट द 5 और 6 मंथ्स, उसको आप सॉलिड पे शिफ्ट करो, फिर ऑटोमेटिकली उसका जो मिल्क होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, ये तो मैं आपको फिजिकल ग्रोथ की तरफ बात कर रही हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइमली उसको थोड़े से विटामिन्स ऐड किए, मैंने कैल्शियम ऐड किया ताकि उसकी ग्रोथ को हेल्प करे। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है ना, वो हम लोग भूल जाते हैं, जैसे मेंटल ग्रोथ बच्चों की होना होती है। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, और हमको इतना सेंसिटिव है कि कोई बात कह देता है ना तो वो अपने दिल पे ले लेता है और उसका सारा दिन फिर उसी बात पे चले जाना होता है। ये होती है साइकोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। अब मैंने उसको किस तरह टैकल करना शुरू किया कि मुझे जब पता लग गया कि मेरा बच्चा सेंसिटिव है, वो चीज़ें देखता है कि जी चीज़ उसको बहुत चीज़ें अपसेट करती हैं, बोलना, रवैया उसको मैटर करता है, तो फिर मैंने उसको सिखाना शुरू किया। एक तो सबसे पहले मैंने मेंटल ग्रोथ के लिए उसको टॉयज़ ला के देना शुरू किए, बहुत से ऐसे टॉयज़ जो उसको मेंटल एक्सरसाइज कराने लग गए। मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी, मैं बैठती थी, और मेरे हस्बैंड को भी मैं उनको कहती थी कि दोनों पेरेंट्स का टाइम बहुत ज़रूरी होता है, खाली माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हम उसके साथ बैठते थे, हम टॉयज़ खेलते थे, हम एज अ बिल्कुल बच्चे की तरह हम उसके साथ ट्रीट करते थे। हम उसके साथ बाहर ग्राउंड में जाते थे, रेसिंग की हमने, अभी भी करते हैं बहुत से कॉलेज बच्चों को। बच्चे बड़े भी हो जाए तो बच्चों को पेरेंट्स की तवज्जो उसी तरह चाहिए होती है जैसे छोटे होते। अच्छा, अब मैं बात अब थोड़ी सी एक और इशू की करूँगी कि सेंसिटिव बच्चों को आपने टैकल कैसे करना है। सेंसिटिव बच्चों में ये होता है कि आपको माँ का बहुत इंपॉर्टेंट बाप का रोल होता है। उसको बार बार बच्चे को बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, आपने उसको लाइफ में सिखाना होता है कि बेटा अगर कोई बात बोल रहा है तो आपने उसको अपने माइंड पे लेके आए, उस पर अच्छी है तो एक्ट करे, नहीं तो उसको उस अपने मूड पे अफेक्ट ना होने दें। अब मैं बेटे का मैं आपको इसीलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई मसला हो गया, इवन कोई ऊंचा बोल रहा होता है तो उन्हें लग रहा होता है कि ये तो मुझे गुस्सा हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, प्लीज़ अपने बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे भी हेल्प करें उनको, और उनको फिज़िकल ग्रोथ पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके साथ शेयरिंग करें। आप जब अपनी हर बात शेयर करेंगे ना तो उनको भी यूज़ टू हो जाएंगे, वो भी आपसे हर बात शेयर करेंगे। जब बच्चे शेयर कर रहे होते हैं ना तो बच्चों को नहीं पता होता कि लाइफ में कुछ चीज़ें किस तरह चलनी चाहिए, तो आप उनको, जब आपके साथ इतना फ्रेंडली लेवल होता है तो आप उन चीज़ों को बताते चले जाते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स को आपने तवज्जो देनी है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस इसलिए था कि क्योंकि वर्किंग वुमेंस को लोग कहते हैं कि शायद इनके बच्चे जो हैं एक टिपिकल फिक्रा के रुल जाते हैं। ठीक है, रुलने का मतलब है कि जी वो माएँ उस तरह तवज्जो नहीं देती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड मदर। मुझे पता है कि मैंने जितना फोकस अपने कैरियर की तरफ किया है उससे ज़्यादा मैंने अपने बच्चों की तरफ किया है। और आप लोगों को भी यही मैसेज है, कभी अपने आप को डाउन ना होने दें किसी दूसरों की बात से, और जो आप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो इम्प्रूव करें। अगर आप कोई और चीज़ मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं या अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।